हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। यहाँ पर हम आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से और साथ ही अपने गोल्स को भी पूरा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हेमंत रुस्तगी से, हु इज द सीईओ ऑफ वाइज इन्वेस्ट। हेमंत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आजकल हम देख रहे हैं काफी डिस्कशन हो रहा है कि मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट्स रेंज बाउंड है, ज्यादा किसी को रिटर्न मिल नहीं रहा। इंटरेस्ट रेट साइकिल को भी हमने देखा है, उसमें काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। तो कई लोग सोच रहे हैं कि क्या डेट फंड्स पर उनको अब नजर डालनी चाहिए। आपका व्यू क्या है? ये बात सही है कि पिछले कुछ समय से इक्विटी में ज्यादा कुछ अच्छे रिटर्न्स नहीं दिखे हैं, इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी ज्यादा है। और हम्म। डेट में भी बिकॉज इंटरेस्ट रेट साइकिल जो था वो रेट ऊपर जा रहे थे। ऑब्वियसली हम्म। जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनकी जो रिटर्न में इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो डेट फंड के रिटर्न थे उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन हम्म। हमेशा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप पास्ट रिटर्न को देखते हो वो भी शॉर्ट टर्म की, तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं ले सकते। इसलिए आपको थोड़ा आगे देखना है। और हम्म। इस समय पे मुझे लगता है डेट मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और देखिए, डेट की जगह आपके पोर्टफोलियो में हमेशा है। चाहे आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, चाहे आप बैलेंस इन्वेस्टर हो, तो जगह आपके पास है। आपको सिर्फ जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट है उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को चुनना है। और मेरा ये मानना है हमेशा कि जैसे मैंने पहले कहा, इक्विटी और डेट दोनों का आपके पोर्टफोलियो में जगह है। लेकिन कभी भी आप मार्केट मूड देख के अपनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि फिर क्या होगा, या तो हम्म। आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत कंजर्वेटिव बनाएंगे या फिर बहुत एग्रेसिव बनाएंगे। हम्म। एक इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये भी आता है कि कई लोग शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में देखते हैं, कई लोग लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। तो इसमें डेट मार्केट में या डेट फंड्स में दोनों तरह के आपके पास अवेलेबल हैं इंस्ट्रूमेंट्स। उन पर थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि हाउ टू चूज देम एंड विच आर द बेटर ऑप्शंस इन बोथ द केसेस। करीब 16 कैटेगरीज हैं डेट फंड्स के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो भी टाइम होराइजन हो, चाहे आपको एक दिन के लिए इन्वेस्ट करना हो आपके लिए प्रोडक्ट है, चाहे आपको एक हफ्ते के लिए इन्वेस्ट करना हो आपके लिए प्रोडक्ट है, चाहे आपको एक साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो भी प्रोडक्ट है, और उससे लंबा करना हो तो भी आपके लिए प्रोडक्ट है। सिर्फ आपको पहले तो एक क्लैरिटी चाहिए कि आपके पास समय कितना है। उस जो टाइम होराइजन को आप, जो मेच्योरिटी ड्यूरेशन है डेट के पोर्टफोलियो का, उससे आप मैच कीजिए। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में अगर अभी इन्वेस्ट करना है तो आपके पास लिक्विड फंड्स है, मनी मार्केट फंड्स है, लो ड्यूरेशन फंड्स है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है, राइट। दूसरी बात जो हम अभी बात कर रहे थे कि इस सिनेरियो में आपको ये समझना है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है डेट में इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस। अब क्योंकि हम उस समय पे हैं जब इंटरेस्ट रेट जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि पीक में, अभी 6 रेट हाइक हो, लगता है कि शायद रेट हाइक उसके बाद नहीं होगा, अगर होगा भी तो फिर एक होगा। हम ऑलमोस्ट पीक पे हैं इस समय पे। इस कुछ कैटेगरीज डेट फंड की ऐसी हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है, ठीक है। उसमें एक तो सबको समझना है कि बेसिकली पैसिवली मैनेज फंड्स है। इसमें सिक्योरिटीज है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। उसमें पीएससी बॉन्ड्स है, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसमें एसडीएल है। और आपके पास अगर 4 या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इनमें कीजिए, ताकि जो करंट यील्ड है उसके ऊपर आपका पैसा वोलेटिलिटी नहीं होगी, इंडेक्सेशन मिलेगा। जैसा मैंने कहा, पास्ट रिटर्न को देख के डिसाइड मत कीजिए, आज क्या अपॉर्चुनिटी है उसको देखिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप समझते हैं डेट मार्केट को, तो मुझे लगता है ये अच्छा समय है मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पे मैच्योरिटी ड्यूरेशन 4 से 7 साल का है। वैरायटी बहुत है, आपके पास ऑप्शन बहुत है। इंटरेस्ट रेट को समझिए, अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। और जैसा मैंने पहले कहा, डेट फंड आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा डेट तो होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, टाइम है आपके पास, आप लगातार इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, गोल बेस्ड आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो एक आइडियल क्या कुछ मिक्स है कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम डेट इतना तो होना ही चाहिए? देखिए, मेरा मेरा ये मानना है, हमेशा मुझे लगता है शायद वो काफी इफेक्टिव भी है, कि आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन कीजिए। लॉन्ग टर्म में आपका फोकस होना चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। मीडियम टर्म में आपको थोड़ी प्रोटेक्शन चाहिए और आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना, तो वहां पे हाइब्रिड फंड्स आते हैं। लॉन्ग टर्म में इक्विटी आती है। शॉर्ट टर्म में आपका फोकस होता है कैपिटल प्रोटेक्शन। और कैपिटल प्रोटेक्शन क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो आप लंबे समय को डेट में डालेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म का पैसा अगर आप इक्विटी में डालेंगे तो आपके लिए वो भी ठीक नहीं है। अपना टाइम होराइजन डिफाइन कीजिए। और जहां पे आपको कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए, हम क्यों कहते हैं कि आप डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट रिटर्न आपको देते हैं और उनमें क्षमता है कि थोड़ी सी रिटर्न भी आपको बेहतर दें। तो सबसे पहले जरूरत है
आपकी अपनी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, और सबसे दूसरी अहम चीज ये है सूटेबिलिटी, कि आपके उस टाइम होराइजन और रिस्क प्रोफाइल के लिए क्या चीज सूटेबल। जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि हर तरह की ऑप्शन आपके पास है, सिर्फ आप अपने टाइम होराइजन पे ध्यान दीजिए, रिस्क प्रोफाइल पे ध्यान दीजिए, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म का पैसा डेट में जाएगा जहां कैपिटल सेफ्टी पे प्रायोरिटी होगी। मीडियम टर्म में जैसे मैंने पहले कहा आपको ग्रोथ और सेफ्टी दोनों मिलेगा। लॉन्ग टर्म में क्योंकि इन्फ्लेशन कैपिटल सेफ्टी से बड़ा रिस्क है, वहां पे आप इक्विटी में जाएंगे। वो पैसा मार्केट मोड देख के अगर आप शॉर्ट टर्म में लगाएंगे, यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करें। तो ये चीजों का ध्यान रखिए, अपना फोकस लॉन्ग टर्म में अपने गोल्स पर रखिए और सही ऑप्शन चुनिए। आप जो भी गोल हो, कोई भी मार्केट कंडीशन हो, उन सब में आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आज की हमारी जो कॉन्वर्सेशन है उससे काफी डायरेक्शन मिलेगी और डिसाइसिव होने पर भी आप अपना जो पोर्टफोलियो है गोल बेस्ड करके और टाइम के हिसाब से भी अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना पाएंगे, रिटर्न उससे अच्छे कमा पाएंगे। थैंक यू सो मच हेमंत, आज हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आज के एपिसोड को हम यही वाइंड अप करेंगे। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अपने आने वाले एपिसोड्स में उनको डिस्कस करेंगे। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। An investor education and awareness initiative by Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।